बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपको फर्स्ट वीडियो में समझाए थे। वहाँ पर हमने थ्योरी भी इसकी डिस्कस की थी। जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं वो आपको वहाँ पे मैंने कोशिश की है समझाने की, उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी देखते हैं जी। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें फैक्टर नहीं बने हुए नीचे, तो आपने उसके पहले फैक्टर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो ये क्या है, अगर मैं उसकी पार्शलिंग कर दूं तो अननोन फाइंड करना जो है वो फिर वही मेथड है जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में जीरो मेथड समझाया है। इस पूरी एक्सरसाइज में जीरो मेथड यूज हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट क्या है 3x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। देखें अब नीचे आप कहेंगे कि ये तो लीनियर नहीं है, फिर इसमें हम कैसे जीरो मेथड लगाएं। तो आप इसको नीचे फैक्टर खुद बनाएंगे अगर वो फैक्टराइजेशन होती है, क्योंकि आपको देखें यहाँ तो हमें पता है कि ये एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें जीरो मेथड लगना है, ठीक है ना। पेपर में तो कोई भी वो क्वेश्चन देगा, वहां तो आपको खुद से देखना है ना कि ये नीचे जो सेकंड डिग्री की एक्सप्रेशन आ गई है तो क्या ये फैक्टराइज होते हैं, इनके लीनियर फैक्टर बनते हैं। तो वो चीजें हमें पहले चेक करनी है। तो अब देखें ये 3x माइनस 1 और ये x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये भी स्प्लिट हो जाता है, यानी 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये हमने फैक्टराइज कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से। ये फॉर्मूलाइज जो हैं ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने। तो अब जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारी अब इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें जीरो मेथड अपना लगाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 एक्स प्लस 1 टू ईच ऑन बोथ साइड, राइट। जब हम इसको इस तरफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल, जब इससे करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a इंटू एक्स प्लस 1। माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाली वैल्यू बच जाएगी, प्लस फिर b यहां से माइनस वाली वैल्यू बच जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं, अब आपके सिर्फ एक्सप्रेशंस बदलेंगे, स्टेप्स वही होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने जीरो मेथड यूज करना है, तो एक एक फैक्टर को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। पुट x प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी माइनस 1, वो मैं पुट करूंगी इंटू 2, राइट। यहाँ पुट करते हैं, ये 3 जी माइनस 1 इक्वल ये a माइनस 1 प्लस b ये माइनस 1। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये -3 माइनस 1 इक्वल ये 0 हो जाएगा, a से a ये -1 से +1 ये -2a b। ठीक है, अब हमने ये भी ऐड कर लिया तो -4 इक्वल हमारे पास आ गया -2b। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी -4 डिवाइड बाय -2, ये कैंसिल होके आ गया 2, यानी b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, आ गई है 2, राइट। अब हम दूसरा ये जो लीनियर फैक्टर है इसको हम पुट करेंगे। पुट x प्लस पहले पुट किया है, अब हम माइनस वाला पुट करेंगे, -1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 1 इंटू किसमें, इक्वेशन 2 में। ठीक है, करते हैं जी, 3 1 -1 इक्वल a 1 प्लस 1 और प्लस ये b
माइनस प्लस वन और माइनस वन, वन माइनस वन। अब ये जीरो हो जाएगा तो ये आ गया 3 माइनस वन इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू निकालनी है, 3 में से ये भी बच गया 2, तो 2/2 ये खत्म हो गया कैंसल 1, यानी a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हमने a की वैल्यू जो है और b की वैल्यू को पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1, पुट इनटू 1। तो फ्रैक्शंस हमारे पास क्या हैं, a की वैल्यू क्या निकली है 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या निकली है, ये अभी हमने निकाली 2 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए किसके, ये जो असल फ्रैक्शन क्या था 3x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। नाउ दिस rational fraction resolve into these two partial fraction by zero method, right? तो जीरो मेथड भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। जीरो मेथड क्या है, when we put these linear factor in the denominator equal to 0 and then find the unknown values जो ऊपर नोमिनेटर में थी, और फिर हमने कंप्लीटली फाइंड कर लिए वो पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन मुझे और करवाना है, वो थोड़ा सा बड़ी एक्सप्रेशन है लेकिन मुश्किल नहीं है, स्टेप्स यही हैं। अगर आपको स्टेप्स समझ आ गए हैं, याद हो गए हैं, तो फिर आपको वो चीज़ भी मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है और एक है क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं आपको 8 क्वेश्चन लास्ट जो है इसका, बच्चे अक्सर जब बच्चों से पूछा जाए कि कौन सा क्वेश्चन करवाएं तो वो सबसे जो बड़ी एक्सप्रेशन या सबसे उनको मुश्किल लग रही होती है वो बता देते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। लेट, ये आप जरूर लिखा करें क्योंकि हमने पहले खुद ही ABCD जो भी उसमें फ्रैक्शंस हो रहे होते हैं वो आते हैं, हम खुद ही सपोज करते हैं। तो 6x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब देखें ये सेकेंड डिग्री की नीचे इक्वेशन उसने दी है, तो हम पहले इसको अलग से रख के इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं कि क्या वो हो जाती है जी। 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब देखें इसको अगर मैं स्प्लिटिंग मेथड से करूं तो 3 1 जा 3, तो 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1। ये मैंने 2 को स्प्लिट कर दिया है इन दीज 2 नंबर। तो अब मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ये 3x आ जाएगा माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लूँ तो x माइनस 1। अब ये दोनों कॉमन हो गए तो x माइनस 1 और 3x प्लस 1, ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं जो कि लीनियर है। तो अब हम इसको जो है इसकी जो है फैक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 6x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर ये चीज x माइनस 1 3x प्लस 1। ठीक है, अब हम इस चीज को रेज कर देते हैं। ये आप अपनी साइड पे कहीं रफ पे खुद से कर सकते हैं ये फैक्टराइजेशन, नीचे वाले पार्ट की फैक्टराइजेशन, क्योंकि इस तरह फिर आपको वो सारे स्टेप्स जो हैं बार बार लिखने पड़ेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन आप साइड पे कहीं लिखें, दिखाएं जरूर लेकिन साइड पे करके। तो अब हम इसको पार्शलिंग करते हैं, a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय 3x प्लस 1। यहाँ पर हमेशा प्लस ही लिखना है, ठीक है। वो b ओ की या a की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ प्लस या माइनस आए वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ हमने इन फ्रैक्शंस को जब हमने पार्ट्स में लिखना है तो प्लस ही करना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। बाय मल्टीप्लाइंग यही x माइनस 1 3x प्लस 1 2 ईच ऑन बोथ साइड। देखें सेम वही चीज आ रही है, सारा कुछ वही है, सिर्फ एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं।
तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 इक्वल, इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1 साथ में a प्लस दूसरे में b और इसके साथ ये a आ गया, ठीक है, और ये b में x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू। आपके पास ये इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब हम इसमें जीरो मेथड लगाएंगे ये इक्वेशन बनाने के बाद। तो पुट करें 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 3x इक्वल माइनस 1, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब ये हम पुट करेंगे किसमें, क्वेश्चन 2 में, इसके अंदर। तो करते हैं 6 माइनस 1/3 और x का क्यूब है तो क्यूब प्लस ये आ गया 5, यहाँ भी माइनस 1/3 उसका स्क्वायर है माइनस 7 इक्वल। अब ये वाली वैल्यू 3 माइनस 1/3 प्लस 1, ठीक है, और साथ में ये a, फिर प्लस माइनस 1/3 माइनस 1 और ये साथ में b, ये, ठीक है। अब देखें ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये -1 और ये +1, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसे देखते हैं पहले यहाँ पर क्या होता है जी। ये 3 की क्यूब है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आता है 1/27। माइनस का साइन भी साथ में है, प्लस 5 और ये स्क्वायर हो जाएगा 1/9 माइनस 7 इक्वल, ये आ जाएगा a और 0 क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, -1 +1। फिर यहाँ पर ये एलसीएम आ जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन है, 3 एलसीएम आ गया, -1 और -3 × 3 और ये b, ठीक है। अब हमें क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है, इनको भी हमें काटना पड़ेगा 3 पे, इसको पहले जितना कैंसिल होता है 3 to the 6, 3 9 × 27, तो ये आ गया -2/9, ये आ जाएगा +5/9 -7 इक्वल ये -4/3b, ठीक है। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये एलसीएम लेते हैं, ये 9 आ गया, -2 + 5 और -9 7 63, ठीक है, इक्वल ये वैसे ही 4/3b। अब ये माइनस है और ये माइनस है, 63 और 2 65, 65 में से 5 माइनस निकाल दें तो ये 60/9 इक्वल -4/3b, ठीक है। अब ये चीज जो है b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो b है हमारे पास, पहले ये जो वैल्यू गिवन है वो लिखते हैं, वो यहाँ पर है 60/9, ठीक है। और ये यहाँ चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड -4/3, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे, 3/4 माइनस ऊपर ही रहेगा। अब इसको काटें, 3 1 × 3, 3 3 × 9, 4 1 × 4, 4 1, 4 5 × 20, ठीक है। ये आ गया 3 1 × 3 5 × तो सारा कैंसिल होने के बाद ये 5 और ये माइनस, यानी -5, b की वैल्यू आ गई है -5, ठीक है। ये अभी हमारे पास एक वैल्यू b की निकली है, अभी a की वैल्यू निकालना बाकी है। तो हमने कौन सी वैल्यू पुट की थी, पहले ये वाली वैल्यू 0 पुट की थी, अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से वैल्यू निकालेंगे। अभी b की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हम यहाँ पर अपने पास रख लेते हैं ताकि हमें बाद में पुट करने में आसानी रहे, ठीक है। ये स्टेप्स आपको देखें, अब ये कितना लंबा है इसका प्रोसेस,
इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो एग्जाम में नहीं आते। क्यों? इसलिए कि मार्क्स को देखा जाता है कि आपके पास मार्क्स कितने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको स्टेप्स याद रखने हैं, उसके मेथड को अच्छी तरह से समझना है। और इसके अगर आप इस एक्सरसाइज के देखें 8 क्वेश्चन हैं, अगर आप इसके पहले 5 पार्ट यानी 5 क्वेश्चंस भी आप कर लेते हैं ना इस एक्सरसाइज के 4.1 के, तो इंशाल्लाह आपकी जो भी इसमें से एग्जाम में आया वो इन्हीं 5 में से आ जाएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखें, मुझे तकरीबन 25 ईयर्स हो गए हैं 9th-10th को पढ़ाते हुए। तो ये जो चीज़ है मैंने देखी है, जो सीखी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको चाहिए कि एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। इसी को गैस कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि भाई कहीं से हमें गैस पता चल जाए, हमें कोई गैस दे दे, तो यही गैस होता है। अंडर योर एक्सपीरियंस वो आपको गाइड कर देते हैं कि जी ये पॉसिबिलिटी है, ये आ सकता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको गैस ही बता रही हूँ कि आप इसके सिर्फ फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस एक्सरसाइज से अगर आया तो पहले 5 में से आएगा। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था। ये मैंने सॉल्व आपको इसलिए करके दिखाया कि आपको लगे कि ये कितना लंबा प्रोसेस है। अभी देखें, हमने सिर्फ एक बी अननोन फाइंड किया है, अभी एक ए अननोन फाइंड करना बाकी है। बिल्कुल इसी तरह इतना ही लंबा एक और प्रोसेस होगा। हम इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0, फिर वहां से x की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से फिर a निकलेगा, वो फिर a और b दोबारा से इसमें पुट किया जाएगा, तो वो पार्शियल फ्रैक्शंस कंप्लीटली हमें मिल जाएंगे। राइट, तो सेम प्रोसेस है। अगर आप इसको कंप्लीटली फिर भी अंडर योर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलें जी, आज हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। अब इंशाल्लाह आपको ये मुश्किल नहीं लगेगी। इस एक्सरसाइज में हमने 0 मेथड यूज किया है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।